A very good morning, students. Today we will discuss about the numericals after completing the chapter of electromagnetic induction and alternating current. ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट तरह के मेथड्स पढ़े कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम करता है, क्या क्या उसके वेरियस फॉर्मूलेस आते हैं। उसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मीन और एवरेज। मीन एवरेज अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है एसी से, इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ एक फॉर्मूलास को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो देखो I इक्वल टू किसकी इक्विवेलेंट होता था, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। अगर इसको मैं फ्रीक्वेंसीज की टर्म में लिखता तो किसे लिखूंगा, I नॉट साइन ऑफ 2 पाई न्यू t, क्योंकि आप लोगों को पता है ओमेगा का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा होता है, 2 पाई न्यू। ठीक है, इसकी इक्विवेलेंट होता है 2 पाई न्यू। तो ओमेगा की जगह हमने यहां पे लिख दिया 2 पाई न्यू। इसी तरह से वोल्टेज का रिलेशन V नॉट साइन ऑफ ओमेगा t एंड V नॉट साइन ऑफ 2 पाई न्यू t। क्लियर है बात है? नेक्स्ट I एवरेज, एवरेज वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, मीन और एवरेज वैल्यू इज द सेम थिंग। ठीक है, एवरेज वैल्यू कितनी होती है I नॉट की करंट की, दैट इज 2 I नॉट अपॉन पाई, वेयर I नॉट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, किसके इक्वल होगा 2 I नॉट अपॉन पाई। इसको वैल्यूज के फॉर्म में लिखा जाएगा तो कैसे लिखेगा, 0.637 I नॉट के इक्वल आएगा। ठीक है, उसी तरह से वोल्टेज एवरेज की वैल्यू 2 V नॉट अपॉन पाई, बस ये चेंज करना, I नॉट की जगह लिख देंगे V नॉट, तो यहां पे भी I नॉट की जगह क्या आ जाएगा V नॉट, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगी। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है करंट की? ठीक है, दैट इज I नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 के इक्विवेलेंट होती है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल हैव द वैल्यू 0.707 I नॉट के इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, उसी तरह से वोल्टेज के लिए भी सेम वही वैल्यू, I नॉट को रिप्लेस कर दो इससे, V नॉट से रिप्लेस कर दो। नो, let's start with the numerical. Numerical क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, the equation of alternating current is I equal to 20 sin of 300 pi t। इक्वेशन दी है इसके I नॉट alternating current की। ठीक है, तो that is I equal to 20 sin of 300 into pi into t। ये वैल्यू दी है हमारे पास alternating current की। ठीक है, करंट की वैल्यू दी है, इतना याद रखना। Then calculate, हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला गया, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एज वेल एज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एक तो आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और दूसरी RMS वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। तो ये दो वैल्यूज को कैलकुलेट करो विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन एप्रोप्रिएट फार्मूलास में से किसी एक फार्मूला को चूज करेंगे। बाय यूजिंग दैट फार्मूला वी कैन कैलकुलेट आवर वैल्यूज। ठीक है, बराबर भी आस्क इन द न्यूमेरिकल, हम लोगों को जो भी न्यूमेरिकल में पूछा गया है उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पे देखो I इक्वल टू 20 sin of ओमेगा t, अगर इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन के साथ इक्वेट करूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखूं I इक्वल टू I नॉट sin of 2 pi into nu into t। ठीक है, गिव दैट इक्वेशन नंबर 1 और गिव दैट इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों को इक्वेट करते हैं तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, I नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम करंट जो होगा 20 एंपियर के इक्विवेलेंट। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे देखो 300 पाई t, तो यहां पे 2 पाई t के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो इसको मैं इस तरीके से कर दूं, यानी कि 2 पाई न्यू t की वैल्यू इसकी इक्विवेलेंट आ रही है मेरे पास यहां पे 300 पाई t के इक्विवेलेंट आ रही है। ठीक है, तो मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो न्यू को यहीं पे रख देता हूं। तो 300 डिवाइडेड बाय इनटू पाई इनटू t डिवाइडेड बाय यहां पे क्या आएगा 2 पाई, और साथ में t यहां पे आया। तो देखो t के साथ t कैंसिल आउट, पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पे, और यहां पे जब इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 150, so frequency will come out to be 150 hertz। The unit of the frequency is hertz। In that way I can calculate this value of the frequency, but अब we ask the numerical, हम लोगों को numerical में क्या बोला गया था, frequency कैलकुलेट करो by using this equation। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन को कैलकुलेट करके फ्रीक्वेंसी निकाली है। सेकंड वैल्यू मेरे को बोली गई है RMS कैलकुलेट करो। तो RMS के लिए देखो करंट मेरे पास अवेलेबल है, मैक्सिमम पीक करंट जो है वो कितना बोला हुआ है, 20 एंपियर का बोला हुआ है मैक्सिमम पीक करंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस RMS की वैल्यू को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, V नॉट दैट इज I इक्वल टू किसके इक्वल टू I RMS इज इक्वल टू किसके इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू I नॉट अपॉन रूट ऑफ 2। अरे मेरे पास I नॉट की वैल्यू तो ऑलरेडी मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया था बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, तो I नॉट की वैल्यू कितनी है 20। तो यहाँ पे हम सिंपल इस फॉर्मूले का यूज करके 20 अपॉन रूट ऑफ 2, तो अप्रोक्सीमेटली दिस
this value will come out to be RMS will come out to be 14.14 ampere. So that is the root mean square value of the current according to this equation. ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है करंट के लिए, अल्टरनेटिव करंट के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 14.14 एम्पीयर और फ्रीक्वेंसी जो आ रही है इसके अकॉर्डिंग दैट इज द 150 हर्ट्ज. Okay, next जो हमारे पास न्यूमेरिकल है that will be related to the AC circuit containing the LC, CR और LR क्या बोले LCR सर्किट तीनों के तीनों कंपोनेंट को कंटेन करेगा इन द सीरीज. इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ है, आर्टिकल्स निकाले हुए हैं और इसमें हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे वो यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूले थे. दैट इज कॉल्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना आ रहा है ओमेगा L के इक्विवेलेंट होता है और इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं 2 पाई न्यू इनटू L. ठीक है, उसी तरह से Xc कैपेसिटिव रेजिस्टेंस कितना होता है 1/c ओमेगा दैट कैन बी रिटन एज 1/c 2 पाई न्यू के इक्विवेलेंट. इंपीडेंस का मतलब तो एसी सर्किट में जब हम तीनों के तीनों कंपोनेंट्स को अटैच कर देते हैं कौन से L को C को और R को. ठीक है, इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर को अटैच करते हैं तो टोटल इंपीडेंस कितना ऑफर हो रहा है इसको दैट इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस ऑफ XC का होल स्क्वायर होल अंडर रूट. अगर मैं इसको ओपन करके लिखता हूं कि एक्चुअल वैल्यू की फॉर्म में तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कैसे R स्क्वायर प्लस L ओमेगा माइनस ऑफ 1 अपॉन C ओमेगा का होल स्क्वायर. ठीक है, तो IRMS इज इक्वल टू सॉरी जो हमारे पास जो करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में वो टोटल करंट कितना फ्लो करेगा IRMS डिवाइडेड बाय इंपीडेंस. इंपीडेंस रेजिस्टेंस कितना है वो. ठीक है, एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट. और हमें वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है तो हम इस चीज का यूज करके L ओमेगा माइनस ऑफ 1 अपॉन C ओमेगा इनटू R. अब इन दो मामलों को हम अपने कंडीशन के अकॉर्डिंगली रिड्यूस कर सकते हैं कैसे. अगर मान लो मेरे को बोला जाता है सिंपल LC सर्किट है तो मतलब R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. ये 0 हो जाएगी तो मेरे पास बचेगा क्या इंपीडेंस की वैल्यू L ओमेगा माइनस ऑफ 1 अपॉन C ओमेगा क्योंकि होल स्क्वायर और अंडर रूट से कैंसिल आउट कर देंगे. हर बार सर्किट में बोला गया कि CR है सिंपली तो R स्क्वायर तो CR XC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन C ओमेगा. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0. हम अपने अकॉर्डिंग्स में इन फार्मूलोस को मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल. तो न्यूमेरिकल में देखो बोला गया है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट. मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है करंट की. ठीक है, तो द करंट व्हेन द इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी इज कनेक्टेड टू द हमारे पास न्यूमेरिकल में जो गिवन क्वांटिटीज दी हुई है दैट इज द इंडक्टेंस. इंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं L से रिप्रेजेंट करते हैं. कितनी बोली हुई है इंडक्टेंस 2 हेनरी के इक्विवेलेंट बोली हुई है. ठीक है, इज कनेक्टेड टू द 150 वोल्ट सप्लाई. वोल्टेज सप्लाई जो हमारे पास दी हुई है वो कितनी बोली हुई है दैट इज 150 वोल्टेज एंड 50 साइकिल. 50 साइकिल यहां पे आ जाते हैं तो दैट मींस दैट इज द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी. किसकी वैल्यू है ये फ्रीक्वेंसी की दैट मींस 50 हर्ट्ज. तो इस न्यूमेरिकल में सिंपली ये बोला गया है कि जब हम मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करो जब हम एसी वोल्टेज सप्लाई को किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं एक इंडक्टर के साथ. अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं ठीक है एसी सप्लाई जो दे रहे हैं हम लोग वो कितनी दे रहे हैं वो हमारे पास है कितनी कनेक्टेड टू द 150 वोल्ट और जो फ्रीक्वेंसी इसमें जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज द इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है. ठीक है, एंड फाइंड आउट द मैक्सिमम करंट एज वेल एज इंडक्टेंस की वैल्यू यहां पे बोली हुई है 2 हेनरी. ठीक है, तो हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है. तो यहां से देखो इन फॉर्मूले में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. ये तो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. इंपीडेंस ये भी हमारे टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस जो ऑफर होता है उसको रिप्रेजेंट करेगा. यहां देखो IRMS मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है किसकी करंट की. तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके IRMS will be equivalent to the ERMS divided by इंपीडेंस. टोटल इंपीडेंस कितना है इंपीडेंस के बारे में तो हमारे पास पता ही नहीं है. वोल्टेज हमारे पास गिवन है 150 लेकिन इंपीडेंस तो हमारे पास है ही नहीं है. तो हम कौन सा इंपीडेंस निकालेंगे इस इंडक्टर्स के थ्रू जो यहां पे इंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी. तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे तो इसको Z को किससे रिप्लेस किया जाएगा XL से क्योंकि सर्किट में सिंबल क्या है आपका L है. ठीक है, तो इसका मतलब ये भी 0 हो गया ये भी 0 हो गया बचा क्या L ओमेगा. ठीक है, तो यहां पे L ओमेगा किसको रिप्रेजेंट करता है XL को रिप्रेजेंट करेगा. तो हमारे पास यहां पे XL की वैल्यू कैसे निकाली जाती है XL इज इक्वल टू L ओमेगा.
अब प्रॉब्लम ये आपकी ओमेगा के बारे में तो कोई नॉलेज नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप देखते हो तो फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, उसको ओपन करके मैं लिख दूं n into 2 pi into न्यू। जब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो n की वैल्यू मेरे पास मिली हुई है 2 into 22/7 into pi की वैल्यू कितनी बोली है मेरे पास, तो pi यानी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है। और कैलकुलेटिंग ऑल दिस वैल्यू वी विल गेट द आंसर ऑफ द 628 ohms। 628 ohms वैल्यू आती है हमारे पास आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दिस वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमारा टास्क ये इंडक्टिव रेजिस्टेंस थोड़ा निकालना है, हमें तो बोलेंगे कि रेजिस्टेंस निकालो, करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, तो करंट की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाएगी, IRMS RMS की वैल्यू हमारे पास कितनी बोली हुई है 150 वोल्ट जिससे पास करनी है 150, ठीक है, डिवाइड बाय, ठीक है, कितनी पास करनी है 150 पास करनी है, यहाँ पे डिवाइड बाय हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो आएगा, रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आ रहा है यहाँ पे XL की वैल्यू हमने कितनी निकाली 628, ठीक है। और कैलकुलेटिंग ऑल दिस वैल्यू जब हम सारी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट हो क्या आएगा दैट इज 0.24 एंपियर, 0.24 एंपियर। तो IRMS यानी कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा आफ्टर क्लोजिंग दिस, ठीक है, जो टोटल करंट इसमें फ्लो करेगा दैट इज 0.24 एंपियर करंट जो को इसके अंदर से फ्लो करेगा, ठीक है। इन दैट वे बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। क्लियर होगी बात समझ में? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास आता है a series of a circuit containing the resistor of 20 ohms, ठीक है। एक सीरीज ऑफ सर्किट है हमारे पास जिसमें एक रेजिस्टर है जिसका कितना रेजिस्टेंस है 20 ohms है, ठीक है। एक कैपेसिटर है साथ में लगाया हुआ, तो सीरीज एड एंड मीटर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का होगा इसका नेग्लिजिबल है। इट कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ द 200 वोल्ट, यानी इन तीनों को हमने कनेक्ट किया किसके साथ, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ द 200 वोल्ट, ठीक है। कितना है इसके पास, ईएमएफ कितना आ रहा है दैट इज 200 वोल्ट हमारे पास है, ठीक है। यानी कि आरएमएस की वैल्यू होती है इसकी पास हमारे पास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है हमारे पास, कितनी हुई है 50 हर्ट्ज बोली हुई है, फ्रीक्वेंसी कितनी बोली है 50 हर्ट्ज। इफ द रीडिंग ऑफ द एमीटर की जो रीडिंग आ रही है करंट की, यानी कि करंट का फ्लो कर रहा है इसके अंदर, दैट करंट विल बी आरएमएस, कितना फ्लो कर रहा है 0.25 एंपियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। देन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बताओ भाई कितना आएगा, दैट मींस XC की वैल्यू हमने यहां पे कैलकुलेट करने को बोली गई है, ठीक है। R हमारे पास गिवन है, XC की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोली गई है। तो आप लोगों को पता हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, दिस वन, इंपीडेंस, टोटल इंपीडेंस का फार्मूला क्या होता है, दैट इज सॉल्यूशन में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, इंपीडेंस, दैट इज Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ऑफ XL। XL की वैल्यू कितनी है 0 है, क्योंकि XL तो है नहीं सर्किट में, तो हम इसको कर देंगे 0 कर देंगे, तो स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास बचेगा क्या, सिंपल XC बचेगा, कितना बचेगा XC का स्क्वायर होल अंडर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे XC की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया होगा हमें, ठीक है। तो XC की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करनी है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखो हमारे पास Z की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, तो उसको पता करो। हमारे पास RMS वैल्यू पड़ी है, EMF वैल्यू पड़ी है हमारे पास 400, तो इसकी फार्मूले के यूज करके हम Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इसका फार्मूला क्या होता है, IRMS इज इक्वल टू ERMS डिवाइड बाय Z, यानी कि Z इंपीडेंस, टोटल इंपीडेंस कितना होगा सर्किट में, करंट हमारे पास है, वोल्टेज हमारे पास है, तो इंपीडेंस निकाल सकते हैं। तो टोटल इंपीडेंस जो होगा हमारे पास ERMS डिवाइड बाय कितना आएगा IRMS, ठीक है। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू, तो हमारे पास ERMS की वैल्यू कितनी आ रही है 200 वोल्ट डिवाइड बाय 5, करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.25, ठीक है। कितना कर रहा है 0.25, इसको मॉडिफाई करके कैलकुलेट कर लो कितना बनेगा 200 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 25, कैलकुलेट करो 4, ठीक है। 4 2 का 8, यानी कि 800 कितना ओम, 800 ओम इसमें क्या हो रहा है, करंट को फ्लो कर रहा है। तो कैमरा चेक कर लेते हैं, यहां देखते हैं
कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें? 800 ओम का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, 800 ओम। करके एक मिनट रुकना जरा। अच्छा, यहाँ पे हमने छोटी सी गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे 0.25 नहीं होगा, 2.5 होगा, ठीक है, तभी हमारा आंसर को थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दैट इज नॉट द वैल्यू ऑफ दिस, दैट विल कम्स आउट टू बी 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2.5 को ये करके कितना बनेगा? ये बनेगा 2.5, तो इट विल कम्स आउट टू बी 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इट विल कम्स आउट टू बी आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस थिंग 5 2 4 0 दैट इज 80, इट विल कम्स आउट टू बी 80 ओम। कितना आ गया हमारे पास? 80 ओम की वैल्यू हमारे पास दे रही है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास Z की वैल्यू भी अवेलेबल है, R की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, करते हैं XC की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन को हम स्केलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? Z² इज इक्वल टू R² प्लस XC का स्क्वायर, हमें चाहिए XC, ठीक है। तो XC को उठाते हैं हम ये इस तरफ ले, R² को उठाते हैं इस तरफ ले आते हैं, XC को यहां पर लेते हैं, XC का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे पास Z का स्क्वायर माइनस R², और स्क्वायर को पहले तरफ लेंगे तो कितना मिल जाएगा? अंडर रूट ऑफ Z² माइनस ऑफ R²। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, इस इक्वेशन में हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू बन के आएगी वो कितनी आएगी? देखो XC, दैट इज XC इज इक्वल टू Z की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 80, तो यहां पे मिल जाएगा 80 का स्क्वायर माइनस ऑफ R कितना बोलो हमें? 20 ओम का R बोलो है, ठीक है। तो यहां पे जाएगा 20 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है। और कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू वी गेट नेगेटिव 88 का 1600 माइनस ऑफ 400 अंडर रूट, और कैलकुलेटिंग ऑल दिस वैल्यू वी गेट 77.14 ओम, ठीक है। इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट दिस numerical।